हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आपका एग्जाम हुआ था कॉलेज में जून मंथ का 2024 में जो एग्जाम हुआ है, इसका पूरा पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन पूछा गया था, 30 को हम कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, उसका जल्दी से सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो भी डिस्कस करेंगे। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है वो भी एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। 100% एकदम सही आपको आंसर बताया जाएगा। आप मिलाइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कुछ आप नहीं जानते होंगे, तो ऑब्जेक्टिव में नया तरीका सीखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले हम 1 और 2 ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं। अब 30 को क्वेश्चन था टोटल ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला और ये दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बाकी का जो क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो आइए, जिन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि अंग्रेजी में सर लिखे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो आपको साइड में शायद फोटो दिख रहा होगा। फोटो आप देखिए, फोटो में आप हिंदी समझ लीजिए। अब देखिए, हम इसका मतलब समझाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। कई लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का ये क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसको नहीं बना सकते। और टीचर भी इसमें कुछ गलती की, हम टीचर का ही वीडियो देख रहे थे भैया, उसमें भी कुछ टीचर गलती किए हैं, कुछ टीचर अच्छे एक्सप्लेन किए हैं, तो कुछ टीचर गलती आंसर भी टिक किए हैं। तो आइए हम टीचर का बात करें, यूट्यूबर का नहीं। तो देखिए, हम समझते हैं शुरू से कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसको पहले पढ़ना सीखिए। ये रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर का है। इसको हम पढ़ते हैं एफ, और ये जो है ना बूंद का दुगो, इसको पढ़ते सच डेट। तो एफ सच डेट आर से आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, और यहाँ डिफाइंड किया फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4, मतलब एफ एक्स का वैल्यू एक्स के पावर 4 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि ये 1 है कि ऑन 2 है, चेक करो। तो 1 ऑन 2 क्या होता है, ये इसके बारे में हम पहले समझते हैं कि सर 1 ऑन 2 होता क्या है। पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए, जिससे कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, इधर समझाते हैं 1 का मतलब क्या होता है। 1 का मतलब क्या होता है सर, ध्यान से सीखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक इधर फोटो बना दिए, यहाँ लिख दिए XYZ, ठीक है, और एक फोटो हम इधर बना दिए ABC। समझ लीजिए कुछ है बना हुआ। अगर आप सेट जानते होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं जानते तो सीधा समझिए, एक वो यहाँ पर कुछ बना हुआ है, एक यहाँ पर कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब 1 का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ई पहले का इधर का है, और ये एगो इधर मिला, फिर मान लीजिए ये इधर मिल गया, ये इधर मिल गया। तो एक आदमी, आप सीधा समझिए, ई लड़का ई लड़की, एगो लड़का एगो लड़की से मिलेगा, यहाँ भी एगो से ही मिल रहा है। तो हम इसको कहते हैं 1 फंक्शन। एगो लड़का एगो लड़की से मिलेगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, 1 फंक्शन बोलेंगे। अब मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि सर जी यहाँ पर मान लीजिए ये लड़का है XYZ, ठीक है, ABC। अब ये क्या किया ना कि ई दोनों एगो से मिल गया, ई अलग है। ध्यान से समझिएगा क्या हुआ कि ये जो लड़का है ना, ये 2 लड़का है, ये एगो लड़की के साथ मिल गया है, तो ये 1 नहीं है। 1 पहचानना पहले आप सीख लीजिए। अगर 2 मिल के एगो के साथ यहाँ पर मिल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, 1 नहीं है। एक आदमी एक ही से मिला हुआ रहेगा तब हम इसको 1 बोलेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब 1 का मतलब आप समझ गए कि एक आदमी एक से मिला हुआ रहेगा, तो 1 हम इसको बोलते हैं। अब 1 का मतलब समझिए कि ऑन 2 और इन 2 क्या होता है, लिखा हो ना ऑन 2 फंक्शन। 1 का मतलब आप समझ गए क्या होता है, हाँ सर। अब इसका मतलब समझिए कि सर ऑन 2 क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक फोटो इधर बना दिए, ठीक है, ABC, अच्छा इधर XYZ ही लिख देते हैं, XYZ ABC। अब मान लीजिए कि ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ, और फिर ये इससे ही मिला हुआ है। तो अब बताइए कि इसमें ये इससे मिला हुआ, ये इससे,
तो ये दोनों मिलके एगो के साथ है, हाँ सर। तो क्या ये 1 1 है? नहीं सर, ये 1 1 नहीं है। अब 1 1 नहीं, ये तो पता चल गया। अब हम चेक करना चाहते हैं ऑन टू क्या होता है। तो देखिए इधर क्या गो है, 1 2 3, इधर भी 3 गो है। तो यहाँ पर सब, यहाँ पर देखिए कि ये तीनों मिलके ये दोनों के साथ ही रिलेशन बना पाया है ना। ये बेचारा अकेले छूट गया है, ये अकेले छूट गया है। तो जब इधर अकेले कोई छूट जाएगा, ध्यान से समझिए, जब इधर वाला में कोई अकेले, इधर वाला इधर नहीं, जब इधर वाला में कोई यहाँ अकेले छूट जाता है तब हम इसको क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे? नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब इनटू फंक्शन। क्या है ये? और इनटू मतलब नॉट ऑन टू। जब यहाँ पर कोई छूट गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉट ऑन टू। छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ देखिए ये 1 1 है, समझ में आ गया। अब इधर कोई छूटा हुआ है क्या? सब सबसे मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? भैया ये हो, एकरो साथ कोई है, एकरो साथ कोई है, एकरो साथ कोई है। तो जब साथ में सबका साथ कोई ना कोई रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? ऑन टू बोलेंगे। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ये 1 1 नहीं है और नहीं ऑन टू है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं 1 1 और ऑन टू का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर बैठ गया होगा, कभी भी आप नहीं भूलने वाले हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को इसमें कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, लेकिन एक बार जब आप सीख जाएंगे दुनिया में कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप गलती नहीं करेंगे। देखिए अब हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है सर। तो क्वेश्चन में अपने पास दिया है f(x) का वैल्यू x के पावर 4। तो हम यहाँ एक फोटो इधर बनाएंगे, एक फोटो इधर बनाते हैं, ठीक है। अब x के वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कीजिए, पुट x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, x बराबर 1। तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? x के जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं? इसमें 1 पुट कर रहे हैं। तो 1 के पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर 1 रखे जब x का वैल्यू, तो यहाँ पर f(x)1 का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो जब x का वैल्यू हम 1 रखे तो इसका वैल्यू भी क्या आ गया? 1 आ गया। तो हम इसको इससे मिला दिए। पहले बात ये समझिए, x का वैल्यू 1 रखे, जो आया यहाँ 1 ही आया ना, तो इसको इससे हम मिला दिए। अब हम क्या करते हैं? पुट x के जगह -1 रखते हैं। क्या रखते हैं? -1। अब आप -1 रखें तो f ऑफ -1 का वैल्यू -1 के पावर 4। हाँ सर जी, -1 के पावर 4। ध्यान से समझिए, x के जगह हम -1 रखें तो -1 के पावर 4, -1 के पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। अब देखिए जब यहाँ पर हम x का वैल्यू -1 रखे हैं फिर भी ये 1 ही आंसर आया। क्या ये बात आपको समझ में आता है? यस सर। ध्यान से समझिए, एकदम शुरू से समझिए। जब x का वैल्यू हम यहाँ 1 रखे तो आंसर क्या आया? 1 आया। यहाँ पर जब -1 रखे फिर भी आंसर क्या आया? 1 आया। तो ये भी 1 से कनेक्ट है, ये भी 1 से कनेक्ट है। तो क्या ये अलग अलग लोग से कनेक्ट है? क्या नहीं है सर, मतलब ये 1 1 नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट 1 1, नॉट 1 1। क्या ये कहानी आपको समझ में आया? अब देखिए नॉट 1 1 कहाँ है? मेनी 1। नॉट 1 1 का मतलब 1 1 नहीं है, मतलब मेनी 1 है। इसको क्या कहेंगे? मेनी 1। तो यहाँ देखिए मेनी 1 लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? मतलब नॉट, ये तो 1 1 आ गया ना, 1 1 नहीं है, नॉट 1 मतलब मेनी 1। तो ये क्या हो जाएगा? मेनी 1 लिखा हुआ है, मतलब यही सही होगा क्या? नॉट 1 1 मतलब मेनी 1। तो मेनी 1 ये है, ठीक है। और 1 1 1 1 1 1 वाला तो गलत होगा, ये आंसर नहीं होगा। और ये भी 1 1 दिया, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर नॉट 1 1 वाला एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो अब इन दोनों में हमको चेक करना है, ये और ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं होगा। काहे कि इसमें लिखा हुआ है 1 1 है, तो 1 1 हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है? नॉट 1 1। तो ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। कौन कौन? ये और ये। अब हमको ये दोनों में चेक करना है कि सर ऑन टू है कि नहीं है। अब ऑन टू कैसे चेक करते हैं? मान लीजिए कि हम यहाँ पर -1 लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये एगो खाली रह गया ना। तो जब खाली रह जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉट ऑन टू। क्या हो गया? नॉट ऑन टू मतलब इन टू। तो नॉट ऑन टू मतलब क्या होगा? एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये आपका बिहार बोर्ड 2000 बिहार बोर्ड में आ सकता है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 में ही आ सकता है। तो ये समझिए खाली जब रह जाता है तब ये ऑन टू नहीं होता है, इनटू होता है, तो नॉट ऑन टू। तो यही लिखा हुआ है, ना तो ये 1 है और ना ही ऑन टू है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया। यहाँ पर देखिए ऑन टू लिखा हुआ है, ये ऑन टू है क्या? नहीं, इनटू है, ठीक है। अब समझिए, हो सकता है कि आपको ये चीज़ नहीं ऑन टू इनटू पहचानने में दिक्कत होगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ऑन टू पहचानने का एक और तरीका होता है, इस पूरे को हम मिटाते हैं, आप ये समझ गए होंगे अभी तक में। एक तरीका और होता है कि जब कभी ऑन टू चेक करना होगा तो आप हमेशा, अभी थोड़ा सा आपको बोर लग रहा होगा लेकिन समझ लीजिए काम का ये चीज़ है। ऑन टू जो होता है ना बउआ, ऑन टू कैसे चेक करते हैं? तो ऑन टू में क्या होता है कि कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन ये रेंज के बराबर होता है। ये आपको क्या करना होता है, याद रखना होता है कि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि ऑन टू क्या होता है, तो ऑन टू कोडोमेन बराबर रेंज होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कोडोमेन क्या है, तो ये जो दिया हुआ है ना आर से आर, तो इसको हम कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं बउआ? कोडोमेन। इसको कहते हैं डोमेन। जो पहले होता है उसको डोमेन कहते हैं, जो बाद में होता है उसको कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन का आंसर बउआ क्या है? आर है। आर का मतलब होता है, आर का मतलब क्या होता है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं कि रेंज क्या है सर। तो रेंज ये फंक्शन दिया है x के पावर 4। अब बताइए कि x के पावर 4 ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? इसका वैल्यू माइनस में हो सकता है क्या? नहीं सर। का है? अरे भैया पावर 4 है तो हमेशा प्लस वाला ही नंबर रहेगा ना आंसर। हाँ सर जी, तो जब प्लस वाला आंसर रहेगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि रेंज का जो वैल्यू होगा बउआ वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है। अरे हाँ ना बोल भाई। अब देखिए क्या ये और ये दोनों बराबर है क्या? नहीं सर, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। कोडोमेन क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, इसीलिए ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू को हम क्या बोल सकते हैं? या इनटू बोल सकते हैं, इसी का नाम, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है इसलिए ये इनटू है, इसी को हम नॉट ऑन टू बोल सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट 1 ऑन टू का आप सही से सीख गए होंगे। और ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जब कभी क्वेश्चन में बोल देगा ऑन टू फंक्शन तो कोडोमेन रेंज के बराबर होता है सर, बात खत्म, ठीक है। यहाँ बराबर नहीं आ गया तो नॉट ऑन टू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, कोई बाहर का क्वेश्चन ये नहीं है। तो आइए हम समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे सर जी। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको f(x) का ये वैल्यू दिया हुआ है 3 - x³ के होल पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आपको निकालना है f ऑफ f(x), इसका मतलब क्या होता है? जो निकालना है इसका मतलब पता चल जाएगा तभी तो हम निकाल पाएंगे ना सर जी। हाँ सर, तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए, f ऑफ f(x) का मतलब क्या होता है सर? तो ध्यान से पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है f के अंदर f, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। f ऑफ f(x) का मतलब होता है कि f के अंदर ये वाला, f के अंदर ये वाला f ऑफ f(x), इसका मतलब पहले आप ये समझिए कि होता है, ठीक है। अब देखिए हमको f(x) का वैल्यू दिया हुआ है सर जी 3 क्या दिया हुआ है? x³, 3 x³ और इसका होल पावर में क्या है? 1/3। देख लीजिए पहले, यही f(x) का वैल्यू दिया और हमको निकालना ये है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये निकालना है। शुरू से समझिए एकदम बेसिक से, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ देखिए x है तो यहाँ पर x लिखाया
हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स के जगह, ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें एक्स के जगह एफ एक्स हम पुट करते हैं। तो आइए पुट करते हैं, एफ एक्स के जगह एफ एक्स रख दीजिए। तो इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है वहां पर हम क्या पुट कर रहे हैं, एफ एक्स पुट कर रहे हैं। काहे पुट कर रहे हैं, काहे कि यही तो हमको निकालना है। देखो बउआ यही निकालना है क्या, हाँ सर। तो आइए इसमें हम पुट करते हैं 3 माइनस एक्स के जगह पर क्या रखना है, एफ एक्स रखना है। तो हम यहाँ रख दिए बउआ एफ एक्स, और यहाँ एफ एक्स का पावर 3 है तो 3 और इसके होल पावर में 1/3। पहले आप ध्यान से इसको समझिए, बस यही लाइन आपको समझना था। मैक्सिमम लोग को ये समझ नहीं आता है, आपको इसका मतलब समझा दिए। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो x के जगह पर एफ एक्स काहे पुट कर रहे हैं, काहे कि सर जी हमको ये निकालना है। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब ये निकालना है तो हम ये पुट कर दिए। तो यहाँ 3 माइनस एक्स के जगह पर एफ एक्स रख दिए, एक्स के जगह एफ एक्स, अब पावर 3 है तो 3, आइए जैसे है वैसे। सिर्फ हम एक्स के जगह एफ एक्स रखे हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, ठीक है सर। अब यहाँ पर एफ एक्स का जो मेन वैल्यू दिया हुआ था वही फिर से यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिएगा एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 3 माइनस, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो ध्यान से सीखिए हम जो लिख रहे हैं। यहाँ क्यूब है, इसको जैसे है वैसे ही कुछ नहीं छेड़ते हैं, पहले आप ध्यान से समझिए। हम क्या किए, यहाँ पर 3 जैसे था वैसे लिख दिए, माइनस ई जो ब्रैकेट है यहाँ लगा दिए, बड़ा सा ब्रैकेट लिख दिया, 3 1/3, कोई दिक्कत है। अब एफ एक्स का वैल्यू यहाँ जो है यही यहाँ पर लिखना है ना, एफ एक्स का वैल्यू, हाँ सर। तो एफ एक्स का वैल्यू ये है 3 माइनस एक्स के पावर 3 और इसका होल पावर 3, मतलब ये और ये। इस बात को पहले आप लोग ध्यान से समझिए, ये नहीं आया समझ, हटाइए, मिटाते हैं, इसको मिटा दिए भैया, फिर से लिखेंगे। देखिए ध्यान से, ये जो डब्बा था ये और ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला, तो ये काला वाला यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है बउआ। ये जो अंदर एफ एक्स है ना, इसके जगह पर हम ये एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ये वैल्यू रखेंगे, ये पूरा उठा के बस इस डब्बा के अंदर रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब और इसका होल पावर 1/3। ध्यान से समझ लीजिए, यही लाइन बस समझना था और कुछ नहीं है। अब देखिए तो यहाँ 3 है और यहाँ 1/3 है, तो पहले इसको काट देते हैं क्या, इस 3 से इस 3 को हम काट सकते हैं क्या, पहले इसको छोड़िए, ये 1/3 जैसे वैसी, ये 3 से ये 3 पहले कट जाएगा। अरे भैया यहाँ 1/3 है और यहाँ 3 है, तो ये दोनों गुना में होता है, तो इससे इसको हम काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए कहानी को। तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 3 माइनस, ये तो पावर कट चुका है सर, हाँ सर ये पावर कट चुका है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब, बस बात खत्म। देख लीजिए, तो देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है नहीं सर, ये इससे कट गया तो खाली यही ब्रैकेट बचा 3 माइनस एक्स क्यूब, हाँ सर जी। तो अब देखिए इसको आगे और बनाते हैं, तो 3 माइनस, इस माइनस को अंदर गुना करेंगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू के पावर 1/3, -3 + 3 कट गया सर, तो यहाँ बचेगा एक्स क्यू के पावर 1/3, फिर 3 से 3 कट गया तो आंसर आ गया x। ध्यान से समझिए, तो x आपका ऑप्शन सी यानी चंपा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में, हमसे जितना अच्छा से हो सका हम समझाने का कोशिश किए हैं। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और 100% एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, समझ गए। अब यहाँ पर x के जगह एफ एक्स पुट करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करने में ध्यान से लिखिएगा, नहीं तो यहाँ पर अगर सही से नहीं लिखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब ये तो कोई बड़ा बात नहीं, इसको बस कैलकुलेशन किए, ये एक बार आप अपने से कॉपी में कीजिए, बहुत आसान लगने वाला है आपको। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम 3 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए डायरेक्टली हम लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर y, तो आपको यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से समझिए, इसको हम कैसे बनाते हैं। ये इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए
साइन थीटा का वैल्यू y दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? देखिएगा, साइन थीटा बराबर y, तो यहां से थीटा का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इस साइन को उठा के इधर लाएंगे, तो थीटा बराबर, इधर साइन था, जब इसको उठा के हम इधर लाएंगे ना बउआ, तो ई बन जाएगा साइन इनवर्स y। तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स y जब आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू। तो ध्यान से समझिए, आप क्या जानते हैं नहीं जानते हैं ये हमको नहीं पता। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा ये हम आपको अच्छे से बताने का कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से कि आपको सोचना है साइन इनवर्स 1/2 यहां दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे सर जी? तो देखिए, जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन इस एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो ध्यान से समझिए। आपको सोचना है कि बाहर साइन इनवर्स है सर, तो आपको सोचना है कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है। साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है बउआ? तो आपके दिमाग में आएगा कि सर जी साइन 30 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री। तो हम इसके जगह 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? साइन 30। यस सर, ये 1/2 के जगह हम क्या लिख दिए? साइन 30 लिख दिए। अब इस साइन ने साइन को मार दिया तो 30 डिग्री आंसर हो गया। 30 डिग्री ऑप्शन में नहीं रहेगा। 30 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई बटा कितना? 6। तो यही पाई बटा 6 आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 मतलब पाई बाई 6। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप सही से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स √3/2। इसको हम कैसे बनाएंगे? सेम प्रकार से वीडियो को रोकिए जल्दी से और खुद से बना के देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो सभी लोग का आंसर आना चाहिए। सर जी कॉस इनवर्स सोचना है, कॉस कितना का वैल्यू √3/2 होता है? तो सर कॉस 30 का वैल्यू होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? कॉस 30 डिग्री। अरे हाँ ना बोल भाई। यस सर, इसके जगह पर हम क्या लिखे? कॉस 30। अब ये कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट जाएगा तो 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। जब आप 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बटा 6, तो बउआ पाई बटा 6 ऑप्शन ए, 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास होगा, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। 4 नंबर 5 नंबर पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब हम देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसमें पूछ लिया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है पाई, ऑप्शन बी दिया है पाई बाई 2, ऑप्शन सी दिया है पाई बाई 4 और ऑप्शन डी दिया है पाई बटा 6। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये डायरेक्टली याद रखना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? तो पाई बाई 2 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। एक चीज और याद रखना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। ये तो फॉर्मूला है, ये बार बार इस क्वेश्चन पूछा ही जाता है ये, ठीक है ना, एग्जाम में आता है। अब एक और फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। एक और फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना बउआ, ये फॉर्मूला सबको पता रहता है, लेकिन ध्यान से समझिए जो अभी हम बोल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। ये फॉर्मूला सभी लोगों को पता होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो नहीं बनता है। काहे नहीं बनता है? ध्यान से समझिए। इसी क्वेश्चन में आया था आपका कल का एग्जाम में साइन इनवर्स 1/10 प्लस कॉस इनवर्स 1/10। अब कुछ लोग देख के डर गए होंगे कि सर अब क्या करना है बउआ, ये फॉर्मूला याद ना हो तो रहा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2। यहाँ जो है दोनों सेम है कि नहीं है? एक से एक सेम है सर। यहाँ भी देखिए 1/10 1/10 सेम है, तो आंसर पाई बाई 2 आया नहीं आया? अरे हाँ ना बोल भाई, ये आपको समझ में आना चाहिए।
बात खत्म। क्या ये चीज क्लियर है? आसानी से आप समझ पाए होंगे कि अगर ये दोनों सेम रहेगा सर, एक से एक कुछ भी रहे, खाली ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम है क्या? π/2 आंसर सही होगा नहीं होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा सर। तो चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे आता है ये हम डिस्कस कर दिए। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम लोग फंस जाएंगे। देखिएगा 7 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चा को कि सर इसका आंसर क्या देंगे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। ध्यान से समझ बउआ, कैसे करेंगे हम। अभी तुरंत हम आपको ये फॉर्मूला बताए हैं। कौन फॉर्मूला सर जी? कौन फॉर्मूला सर? कि अरे बउआ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x रहता है तो एक आंसर क्या बताए हैं? π/2 बताए हैं सर। तो अब बता बउआ, यहाँ से अगर कोई पूछेगा cot इनवर्स x का वैल्यू तो आप क्या बताइएगा? π/2 माइनस tan इनवर्स x। अरे हाँ ना बोल भाई। अब यही तो बउआ क्वेश्चन पूछा है। π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होगा? cot इनवर्स x हो जाएगा। अरे बउआ अलाउ, समझ में आया ना? समझ में। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी चंपा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 का कौन होगा? सी। तो देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखिए एक 8 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 8 नंबर भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैक्सिमम इस चैप्टर का जो होता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछता है इनवर्स का। साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? कोसेक इनवर्स x होता है सर। कोसेक इनवर्स x आपका ऑप्शन बी में, यानी 8 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। पहले 9 देखिए, 10 नंबर देखिए सेम है। tan इनवर्स 1/x रहेगा तो tan इनवर्स 1/x क्या होता है? cot इनवर्स x होता है। क्या होता है? cot इनवर्स x। cot इनवर्स x आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लोग गलती कर सकते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स माइनस x। अब क्या करेंगे सर? कैसे हम इसको बनाएंगे सर? तो ध्यान से समझिए, पहले हम इसका ऑप्शन लिख देते हैं। हाँ ठीक है बउआ, हम पहले इसका ऑप्शन लिखना चाहते हैं यहाँ पर। काहे कि कुछ चीज होता है जो आपको यहाँ पर समझाना है, नहीं तो फिर से आप ये गलती एग्जाम में कर देंगे। π/2 और ऑप्शन डी दिया है π/6। ध्यान से समझिए सभी लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कुछ लोग क्या करेंगे, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो सोचेंगे ना कि अरे यहाँ cos इनवर्स या माइनस cos इनवर्स, ये कट गया सर जी तो जीरो आंसर हो गया। और बहुत लोग इसका जीरो आंसर टिक किए होंगे, और ये गलत है। ऐसे नहीं कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करना सीखिए बउआ, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए cos इनवर्स x जैसे है वैसे हम लिख दिए, कोई शक वाली बात नहीं है सर। प्लस अब ये जो होता है ना cos इनवर्स माइनस x, तो आपको याद रखना है कि cos इनवर्स माइनस x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। अरे आया नहीं आया? आ गया सर। अब देखिए यहाँ माइनस cos इनवर्स x, यहाँ प्लस cos इनवर्स x, इसने इसको मार दिया। क्या बच गया बउआ? पाई। अरे आया नहीं आया? ऑप्शन बी बसंती इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 10 तक आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, आप उम्मीद करते हैं ये बना ही लिए होंगे। ओहो बहुत सारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखिए हम सब क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। मैट्रिक्स का उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आसानी से बराबर करके सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो याद रखिएगा 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स ये होता है 1 0 0 1। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? छोड़िए कुछ भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स आपको याद रखना है। यूनिट मैट्रिक्स जो क्वेश्चन आएगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहता है ना। हाँ सर, तो यूनिट मैट्रिक्स याद रखेंगे। ठीक है, एकांक अवयव बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिए ये 11 और 12, 11 12 बता दिए। 13 और 11 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से बना लिए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी लोग 11 और 13 मैट्रिक्स का क्वेश्चन बना लिए होंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकालना।
तो अब हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, जल्दी से बताइए। जिन लोगों को नहीं आता है समझिएगा। tan इनवर्स 1, आप 15 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√3 और 16 नंबर क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स 0 और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है sin इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स 1/3। ध्यान से समझिए इन सभी क्वेश्चन को। आगे बउआ बहुत क्वेश्चन है, देखते हैं, इतना ही डिस्कस करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत होगा तो कमेंट बॉक्स में हम सबका ABC करके आंसर लिख देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं आपको, ठीक है ना। बहुत गर्मी है बउआ, माफ़ कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए इसको सॉल्व करना। अभी पहले भी हम बताए थे कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इन्वर्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। जैसे बाहर tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, आपको सोचना है tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू बउआ होता है 1, कितना, tan 45 डिग्री। अब देखिए ये tan से tan कट जाएगा तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल, 45 डिग्री को π/4 ऑप्शन में रहेगा तो क्या हम टिक कर सकते हैं, ये सर। सेम प्रकार से आपको ये सोचना है कि tan 1/√3 कितना का वैल्यू होता है, tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो आपके दिमाग में tan 30, तो यहाँ tan से tan काट देंगे 30 डिग्री मतलब π/6 आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ सोचेंगे कि cos 0 कितना का वैल्यू होता है, तो आपके दिमाग में cos 90, फिर cos से cos काट देंगे तो फिर 90 डिग्री π/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए sin इनवर्स 1/3 cos इनवर्स 1/3, तो आपको भी तुरंत बताए थे कि sin इनवर्स में कुछ प्लस cos इनवर्स में कुछ π/2 आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको फॉर्मूला बताए थे सेम फॉर्मूला पर आपका क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, ये तीनों जो आपका क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला पर है। कौन सा फॉर्मूला, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। और ध्यान क्या रखना है कि जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर है, ये दोनों, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम रहेगा तो आंसर π/2। ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलिए उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन जितना भी बताए हैं 10, 15, 16 वो तो बताए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैक्सिमम लोग इसमें गलती की हैं। बच्चा तो छोड़िए, टीचर का भी गलती हम आपको बता सकते हैं। बहुत सारे टीचर का हम भी वीडियो देखें, सभी लोग मैक्सिमम लोग गलत बताए हैं। कुछ लोग तो गलत आंसर ही टिक किए हैं या कुछ लोग सही आंसर टिक किए हैं तो वहाँ पर सही से समझाए नहीं है। तो चलिए क्या फ़र्क पड़ता है, आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।